हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे एलटी ग्रेड हिंदी का सिलेबस जो कि 2025 के लिए है, जिसका एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी गद्य साहित्य में क्या क्या है। देखिए, मैंने टॉपिक वाइज लिखा है कि अगर हम एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करेंगे तो हमको लगेंगे 57 डेज, लेकिन अब हमारे पास केवल 28 डेज है, तो हमको एक दिन में 2 टॉपिक करने पड़ेंगे। हिंदी गद्य साहित्य में देख लेंगे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और व्यंग्य। तो एक दिन में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे निबंध और नाटक एक दिन कर लिए, उपन्यास और कहानी एक दिन, जीवनी और आत्मकथा एक दिन। तो इस टाइप से अगर हम अब से भी शुरू करेंगे पढ़ना तो एग्ज़ाम तक हम अपना पूरा सिलेबस कर लेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल है उसमें। आदिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल में संत काव्य है, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये सब भक्तिकाल में ही हैं। चाहे तो इन्हें एक टॉपिक को एक दिन या फिर 2 टॉपिक एक दिन, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो पूरा भक्तिकाल एक दिन में नहीं होगा। हाँ, भक्तिकाल के लिए 2 दिन रख सकते हैं, जिसमें संत काव्य भी हो जाएगा, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। उसके बाद रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। आप भी इस तरीके से लिखकर और टिक लगाएं डेली। जो भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया है उस पर टिक लगा लीजिएगा, और एक दिन में आप 2 टॉपिक कीजिएगा, तो सारा सिलेबस आप कवर कर पाएंगे। उसके बाद काव्य का स्वरूप देखेंगे। रस हैं, रस पढ़ने हैं, छंद पढ़ने हैं, अलंकार, काव्य गुण और काव्य दोष। हिंदी की विभाषाएँ पढ़नी है, बोलियाँ, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण। देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ लेंगे, विकास कैसे हुआ, विशेषताएँ, सीमाएँ और सुधार के क्या क्या प्रयत्न किए गए। उसके बाद संस्कृत के रचनाकार भी हिंदी के सिलेबस में हैं, जिनमें कालिदास, भभूति, दो राइटरों को एक दिन पढ़ सकते हैं। जैसे कालिदास और भभूति के बारे में एक दिन पढ़ लिया। भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, बाणभट्ट। उसके बाद व्याकरण, व्याकरण में कारक हैं, ये भी हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य के हैं। कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय। उसके बाद वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिशम, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। उससे अलग भी थोड़ा सा सिलेबस और है। संस्कृत साहित्य, संधि, समास, शब्द रूप, सर्वनाम रूप, धातु रूप, कारक, अनुवाद। और हिंदी के जो भी रचनाकार हैं वो तो सभी पढ़ने हैं और उनकी रचनाएं भी पढ़नी है। ये है हिंदी का सिलेबस। अगर एक दिन में 2 से 3 टॉपिक भी करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे हम 6 दिसंबर तक। मेरा छोटा सा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।